बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, ढेरों मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे हीरोज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो हमारी मईशत की भी रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे बहुत सारे लोगों की खुशियों का सबब हुई है को कमाते ने, मेहनत करते ने, इतने लोग उजाड़ देंगे ने या नहीं भी उजाड़ते चले, सबको बहुत सारी दुआएं हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। आज कल मैंने आपको कहा था कि बहुत कुछ चेंजेस आने वाले दिनों में आप होती हुई देखेंगे और वो आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं। आज सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से और उसके बाद उन्होंने बाहर आके जो गुफ्तगू की है उसके कुछ नकात मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म ने मुझे मुलाकात की दावत दी, फिर ये कि मैंने बलूचिस्तान के वाक़े पे इज़हार ताज़ियत किया है, दहशत गर्दी की मज़म्मत की है, सूबे के मसाइल पे बातचीत हुई है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लाहे अमल पर बात हुई है, ज़म अज़ला में अब तक किए गए हुकूमत के 26 अरब रुपये लगा चुकी है। अच्छा, मुलाकात में एहसान इकबाल को हिदायत वज़ीर आज़म ने जारी की हैं। वज़ीर आज़म से 1-2 और मीटिंगें भी होंगी। बस बहैसियत पाकिस्तानी हम सब को दहशत गर्दी की मज़म्मत करनी है। पीटीआई बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। एनएफसी और फंडिंग के मुतालिक तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म के सामने रखी। वज़ीर आज़म की ने हिदायत दी कि एहसान इकबाल और मुज़म्मिल असलम बैठें, कोई बातचीत नहीं हुई। सियासी 14 अरब की बात करते हैं, 5 अरब के खिलाफ चार्जशीट है, 13 ग्राम बार जोड़ के लोगों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो बला 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 बला। अब आप जब ये मैंने आपको सुनाई है और जब उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की है तो अब कुछ सवाल पैदा होते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा और जो एक शख्स ये कहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद इमरान ख़ान को रिहा कराना है, तो ये कैसे अचानक हो गया कि उसकी मुलाकात हो गई और मुलाकात होने के बाद जनाब बड़ी शुभ शुभ सी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद उसने बाहर आके अच्छे बच्चों जैसी गुफ्तगू की, तो वो इश्क़ इमरान और इमरान के लिए जान देना और जान लेना ये सब कहाँ चले गए। तो अब मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। एक बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी को भी ये बात का पता है कि अगर वो गिरफ़्तार हो गया या नाअहल हो गया तो पीटीआई में कौन है जो उसके पीछे आएगा या ये करेगा। अब तक जितना कुछ हो चुका है, ये भी कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था, सुहेल अफरीदी का क्रेडिट है। लेकिन एक शख्स जो इश्क़ इमरान का मारा हुआ है, वो ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ से जा कैसे मिले और बात ना हो। अब यही बात है। अब इस मीटिंग की तस्वीर आप दोबारा देखें। इसमें एक शख्स बैठा है जिसका नाम है राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर भी है और कहा यह जाता है कि राना सनाउल्लाह सियासी तौर पे बहुत बालिग़ आदमी है मुस्लिम लीग नून में, और वो एक अरसे से इमरान ख़ान के लिए कभी कहता है कि इमरान ख़ान ने बहादुरों की तरह जेल काटी, कभी कहता है इमरान ख़ान को डॉक्टर मिलने चाहिए, कभी इमरान कहता है कि उसकी बहनों को मिलना चाहिए। उसकी मौजूदगी क्यों थी? अगर ये सारी ही फाइनेंस और मईशत के हवाले से थी तो फिर इसमें इस राना सनाउल्लाह की मौजूदगी क्यों थी? नंबर 1। नंबर 2, अब इस तस्वीर को दोबारा देखें। इस तस्वीर में देखें कि सुहेल अफरीदी टांग के ऊपर टांग रख के बैठा है प्राइम मिनिस्टर के सामने, जबकि सारे बाकी सीधे बैठे। सफारती आदाब से, प्रोटोकॉल से ऐसा बनता नहीं है, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। फिर नंबर 3, इन दोनों के चेहरे देखें, मुज़म्मिल के और के उनके चेहरे पे कितनी खुशी है। इसका मतलब मैं आपको अब सिंपल बता रहा हूँ, मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि एंगेजमेंट जारी है और हो सकता है कल मुलाकात भी हो जाए बहनों की। और ये मुलाकात जो इतना बड़ा एकदम छक्का लगा है, सुहेल अफरीदी साहब ने तो पिछली दफ़ा जब मुलाकात की वो मुबारकबाद हुई थी तब कहा था मुझे मिलवा दें, इस बार क्यों नहीं कहा। और फिर एक बात और सियासतदान को समझने के लिए, जब सियासतदान किसी बात पर ज़ोर दे के तरदीद करें तो समझे पीछे कोई गल ज़रूर है। तो देख लो चोली के पीछे क्या है वाली बात है कि सुहेल अफरीदी ने कहा नहीं भाई इमरान ख़ान के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं, तो यही तो असल गल है कि गुफ्तगू हुई है और गुफ्तगू मुलाकात से पहले ही हो चुकी थी।
हुकूमत पैरी पैन वाली हो रही है कि 8 फरवरी से पहले पहले खुदा का वास्ता है कोई रास्ता ऐसा निकल आए कि ये एहतजाज रुक जाए। आपका क्या ख्याल है कि वो जो शेला अफरीदी वो मरण डे है वज़ीर आज़म को मिलन लेके उन्होंने फ़ोन आया तो उन्हें कहा पज्जो भी आ गया, वो फ़ोन आ गया, चलो जी चल के मिल के आए, या उसे को बहुत वो पड़ी हुई है उससे मिलने की? नहीं जनाब, कहीं ना कहीं शेला अफरीदी को ये यकीन दिलाया गया है कि जनाब अगर आप थोड़ा सा बैक फुट पे आते हैं तो हम भी थोड़ा बैक फुट पे आएंगे। यही वजह कि कल शेला अफरीदी ने तिमरगरा में या शबकत में जहाँ गुफ्तगू करते हुए बलूचिस्तान में दहशत गर्दी को कंडेम किया है, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने उसकी तायद की। हुण गल तुहानू समझ नहीं आ रही कि किधरे ना किधरे गल मुकन रही है, कोई ना कोई गल होन रही है, कोई ना कोई गल इंज दी होन रही है कि जनाब अली को रास्ता बीच में निकल आए और ये हो रहा है। आप उस तस्वीर को दोबारा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें शेला अफरीदी के मुजम्मिल की, और शेला अफरीदी को देखें टांग पटांग रख के बैठा, बाकी किंज बैठे ने। कोई बात हुई है, सिस्टम में कहीं नरमी पैदा हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सिस्टम में के अंदर उन्होंने कहा इमरान खान को रिहा कर दो। ये ज़रूर हुआ है कि यार इंज नहीं काम चलना, कंपनी ऐसे नहीं चलेगी, भाईजान उनको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और ठीक करने के लिए पीटीआई को मनाना पड़ेगा, पीटीआई को मनाने के लिए इमरान खान को मनाना पड़ेगा, तो फिर बात वहीं पे जाके खड़ी होती है। यानी कि फैसलाबाद के घंटाघर ही जाके गल मुकनी है, गल अडयाला ही मुकनी है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी पीटीआई की मूव है, और वो ये आज की मुलाकात यकीनन शेला अफरीदी को अड्डा भूखा नहीं गा कि वज़ीर आज़म तक ऑफिस जाकर को बिस्कुट खाने का उसे शौक़ है, चाय डोब डोब के, वो उसे कोई ऐसा शौक़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि उसे इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आने वाले दिनों में रिलीफ होगा, इमरान खान को मुलाकातें भी होंगी, डॉक्टर से भी रसाई होगी, और हो सकता है कि इमरान खान की जो केसेस हैं, जो अपीलें हैं, जो समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर ही नहीं कर रही, वो भी हो जाए। आज की मुलाकात बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये ना समझे, सवाल ये कि क्या शेला अफरीदी भी गंडापुर बन गया दूसरा? तो गंडापुर नहीं बनता है, मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ये अलहदा बात है कि उसे इस बात का पता कि एक मौके पे उसकी गिरफ़्तारी का भी फ़ैसला हो गया था। ये अलहदा बात है, उसे ये भी पता चल गया था कि जनाब अली वो गवर्नर राय लग सकता। और सबसे आखिरी बात, कल एक जगह वो गया तो वहाँ से उसके जलसे में से एक आदमी गिरफ़्तार हुआ जिसके पास पिस्टल थी। अमला भागा भागा आया, शेला अफरीदी से कहा कि जनाब अली आप अब वापस चले जाएं क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। उसके बाद अमले ने कहा कि अच्छा आप ऐसा करें कि जनाब अली गाड़ी से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा क्यों नहीं निकलना, मैं गाड़ी से बाहर भी निकलूँगा। और फिर वो उनके मना करने के बावजूद गाड़ी से बाहर आ गया। ये जो एक बेखौफी है ना, मैं इसे कतन पसंद नहीं करता। और मैं ये समझता हूँ कि शेला अफरीदी को अपनी ज़िंदगी की हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। ये बात बस मैं इतनी ही कह सकता हूँ कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करो, तो शेला अफरीदी को भी करनी चाहिए। बुशा बीबी की एक वीडियो आजकल मैं देख रहा हूँ आई हुई है, जिसमें उन्होंने नकाब किया हुआ है, बुर्का पहना हुआ है, और वो गुफ्तगू कर रही हैं। उसमें वो कह रही है कि क्या खान जो है, ये सारे मसाइल खान के लिए हैं? क्या खान ने कुर्बानियाँ जो दी हैं वो अपने लिए दी हैं? क्या जनाब अली आप इस मुल्क में तिजारत भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, मौजें भी कर रहे हैं, तो क्या खान जो है वो अपने घर नहीं बैठना चाहता, टीवी नहीं देखना चाहता, एंजॉय नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपके लिए तकलीफ़ें उठा रहे हैं? अब ये वीडियो जो है आजकल पीटीआई के मुख्तलिफ़ हलकों में वायरल हो रही है, लेकिन भाईजान ट्रस्ट ना करे, ये एआई का दौर है और ये एआई जनरेटेड है। मैं पहला एक दफ़ा एआई जनरेटेड की वजह से शर्मिंदा हो चुका हूँ। उस मंसूर अली ख़ान के शो में ना, मैंने ट्रंप की तकरीर को कह दिया था, ये साल बाद में पता चला एआई जनरेटेड है। मैंने कहा मैंने कौन सी मैट्रिक साइंस के साथ की है जो भाई हर बात सही कहूँगा। तो ये एआई जनरेटेड है, वरना ये कैसे हो सकता है कि इतने एहतमाम से कैमरे लगाए जाए, जेल में उनको बिठा के रिकॉर्डिंग कराई जाए, फिर उसको बाहर निकाला जाए। वो तो चिड़ी पर नहीं मार सकती, सिवाय मेरे प्यारे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के, जिनकी नाक इतनी तेज़ है कि वो वहाँ तक पहुँच जाती थी। कोई बंदा चिड़ी भी पर नहीं मार सकती वहाँ पे। सो ये एआई जनरेटेड है, और इस पर कभी, क्योंकि आगे आके अगर आप इस पर चलेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आएंगी जिसमें हम खो के रह जाएंगे कि हुन थे की करिए। तो भाईजान मेरा काम है तुहानू दसना, असी भाईजान तुहानू दसता है। एहतियात अच्छी बात है, किसी पर ट्रस्ट ना करे जे, ये सब एवं 2 नंबरी बात है।
علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکل آئے اور انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے ان کے وارنٹ نکالے ہیں 26 نومبر کے اندر توڑ پھوڑ ہنگامہ آرائی کے حوالے سے. لیکن یہ وارنٹ پہلے بھی نکلتے رہے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کریں. میرا خیال ہے کل علیمہ خانم کے وکیل یا علیمہ خانم پرسنلی پیش ہو جائیں گی اور بات آگے بن جائے گی, کیونکہ کل ہی ان کی ملاقات بھی ہے اپنے بھائی کے ساتھ. عالیہ حمزہ کا ایک میں نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے تمام پنجاب کی تنظیم کو کہا کہ جی آپ وہاں پہنچیں, کیونکہ اگر علیمہ خانم کا شو کم ہوتا چلا گیا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا سب سے بڑا ڈینٹ جو ہے کسی کو نہیں پڑے گا, عمران خان کو پڑے گا, ان کے نیریٹو کو پڑے گا. لیکن اللہ بہتر کرے. میرا خیال ہے, سوری میرا گلا خراب ہے, معاف کیجیے گا, میں کوئی روایتی سا آدمی نہیں ہوں, میں غیر روایتی ہوں. جو کھنگ آئے گی تو کھنگ بھی لانگا. میں ان سے لینکروں میں نہیں ہوں جڑا پتھر کے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو میں اس طرح کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنی فیملی میں بات کر رہا ہوں, لہٰذا میں نے کوئی ایس گل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک اور چیز بڑی تکلیف دہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سیاسی نفرت میں کس سطح پہ چلے گئے. میں ان جج صاحب کو, مجوکا صاحب کو کچھ نہیں, میری کیا جرت چے پدی شوربہ کہ میں انہوں نے کوئی کہا دن بچہ کولو میں نہ پسوا دیں. لیکن جس طرح ججوں نے بعض معاملات میں بالکل کیٹیگوریکلی بتایا نا کہ وہ پارٹی ہیں, وہ بڑا افسوسناک ہے. آپ نے ایک ٹویٹ کے اوپر اس لڑکی ایمان مزاری اور اس کے میاں کو 17 سال قید کی سزا دے دی, جبکہ یہاں پہ ایک ٹویٹ 10,000 ویڈیوز پڑی ہیں جن میں خواتین, مریم صاحبہ بلوچستان میں انہوں نے کوئٹہ میں ایک تقریر کی ہے, وہ آپ ذرا نکالیں نیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا شری ایمان نے زیادہ کوئی اس میں بدتمیزی کر دی. تو یہ اگر اس طرح کے حالات ہوں گے. آج مجھے ان کی والدہ محترمہ کا, شیری مزاری کا ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑے دکھ ہوا ہے. میں یقین کریں ہم صاحب اولاد ہیں, ہمیں اپنی اولاد کے دکھ کو سمجھ آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی نہیں پتہ کہ میرے بیٹی اور داماد زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. آج میں گئی تھی ملنے کے لیے تو مجھے انہوں نے ملے بغیر ہی واپس کر کے بھیج دیا. اب اگر نفرت اس سطح پہ چلی جائے گی اور ہم اس سطح کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو تسی جو بونڈے ہو تانوں کٹنا تے پینا ہے. وہ پاویں جج ہوئے, وہ پاویں بیوروکریٹ ہوئے, پاویں کو پارلیمنٹیرین ہوئے, کوئی بھی ہوئے, تسی جو کچھ اج کرن دے تانوں وہ جواب ضرور دینا پے گا. اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں صرف نفرت کا ہی سلسلہ چلتا رہے. آپ عمران خان, اس کی بہنوں کو, اس کی اہلیہ کو آپ نے ہر طرح سے ٹارچر کر لیا. جو اس کے حق میں بولتا ہے, جو کوئی سیدھی بات کرتا ہے, ایمان مزاری, ہادی جیسے لوگ, ان کو آپ 17 سال قید کے دے کے جیل میں پھینک دیتے. لیکن یہ اچھی علامت نہیں. تانوں کہتے ہیں تنل بنی ہے دنداں نال کھولنی پیندی ہے. اردو میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہاتھ سے باندھی انہیں بعض اوقات وہ گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑ جاتی ہیں. تو وہ وقت آنے والا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں, معاملات بدل رہے ہیں, اور یہ بدلاؤ جو ہے یہ ارد گرد جڑے لوگ نے انہوں سمجھ آ جانی چاہیے. نہیں تو پھر جب وقت سمجھائے گا تو پھر بہت دیر ہو گئی ہوگی.